महफूज खान के साथ उसके फैमिली के साथ घूमने चले जाती थी, दरगाह मस्जिद यहाँ चले जाती थी। पूरा उसका धर्म मानने में मजबूर कर दिया था, उसको नकाब पहनने में मजबूर कर दिया था। लड़की नकाब पहनती थी, हिंदू धर्म की लड़की नकाब पहनती थी। वो तो लाइव वीडियो कोई करके लाइव वीडियो में मार रहा था मेरी बहन को, उसके बहन और मम्मी छेक के खड़े थे वहां पे। वो फांसी लगाई रहती है और खून जमे रहता, तो पूरी ये क्यों साफ रहता है इतना हिस्सा है। इन लोग महफूज ये उन लोग जोया नाम रखे थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की 19 साल की कविता, जो कभी नवरात्रि में डांडा खेलते हुए नजर आती थी, लेकिन अचानक उसे एक मुसलमान लड़के से प्यार हुआ और उसने नवरात्रि में डांडा खेलना छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया। आखिर क्या कुछ वजह रही कि उसकी लाश आरोपी के घर मिली, जो एक मुस्लिम युवक उनकी बहन से बात करेंगे। आपकी बहन को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। पहले जब वो मुसलमान लड़के के प्यार में नहीं फंसी थी और फंसने के बाद क्या कुछ परिवर्तन आपने देखा? बहुत कुछ देखी हूँ सर। वो हमेशा जब उसके लड़के से प्यार नहीं करती थी तब हम लोग को हमेशा बोलती थी इधर चलो घूमने, उधर चलो घूमने बोलती थी। बड़ी बहन घर चलो, इधर मंदिर चलो, सब जगह बोलती थी हम लोग को। खास करके मेरी बड़ी बहन घर चलो घूमने बोलती थी, हर संडे बोलती थी। लेकिन जब से इसके पास मिली तो हमेशा जब भी मैं बोलती थी उसके बाद कि चल जाएंगे घूमने, चल दीदी के पास, तो नहीं जाऊंगी बोल के मना कर देती थी। और वही संडे को वो दूसरे लड़के के साथ, वो लड़के के साथ, वो महफूज खान के साथ उसके फैमिली के साथ घूमने चले जाती थी, दरगाह मस्जिद यहाँ चले जाती थी। ऐसा ये पूजा पाठ भी कविता ने बंद कर दिया था क्या उसके प्रेम जाल में फंसने के बाद? हाँ, वो पूजा पाठ तो करती नहीं थी, बाकी मानती बहुत थी और नवरात्रि भी मानती भी थी। डांडिया जब नवरात्रि बैठता था, माता बैठती थी, हम लोग सब बहनें जाके डांडिया वांडिया खेलते थे, कपड़ा सिलेक्ट करते थे, ये पहनेंगे, मैचिंग मैचिंग पहनेंगे। लेकिन जब से उससे मिली तो वो ध्यान ही नहीं देती थी हमारे तरफ। वो तो बैठती भी नहीं थी हम लोग के पास ढंग का, थोड़ा बहुत बैठना उठना करती थी, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करती थी, उसके बाद ज्यादा नहीं। ना तो बाकी टाइम हमारे पास रहती थी इससे पहले। जब क्या लगता है आरोपी महफूज ने कहीं ना कहीं उसके दिमाग को पूरी तरह से खोखला कर दिया था? पूरा मेरी बहन को ना अपने कब्जे में ले लिया था। पूरा उसका धर्म मानने में मजबूर कर दिया था, उसको नकाब पहनने में मजबूर कर दिया था। लड़की नकाब पहनती थी, हिंदू धर्म की लड़की नकाब पहनती थी, बुर्खा पहन के घूमती थी। मतलब यहाँ नहीं घूमती थी, कहीं जाने आने में उन लोग के साथ घूमने फिरने में पहनती ओढ़ती थी। स्टोरी डालती थी तो हम लोग देखते थे। अब बोलते भी थे क्या पहन रही है ये, तो हम लोग को इग्नोर कर देती थी। अब हम लोग उसको ज्यादा क्या ही बोल सकते हैं। ये आपकी क्योंकि बहन थी, तो क्या पहले भी दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता था? बहुत हुआ है, अभी अभी पता चला हम लोग को पता नहीं था कि इतना झगड़ा लड़ाई होता था। तो हम लोग उसको चीज और अच्छे से समझाते, जितना समझाते थे और अच्छे से उसको समझाते। वो तो लाइव वीडियो कोई करके लाइव वीडियो में मार रहा था मेरी बहन को, उसके बहन और मम्मी छेक के खड़े थे वहां पे मेरी बहन को। तो वो बोलता है मैं मार डालूंगा इसको, हटो यहाँ से। तो उसकी बहन मना कर रही थी, बड़ी सबसे बड़ी वाली मना कर रही थी कि दूसरी लड़की को लाके इतना क्या बोल रही थी, एकदम बेरहमी से क्यों मार रहा है, ऐसे बोल के वो बोली थी। तू चुप रहे, तो उसको उसको दिखा के ये बहुत पचर पचर कर रही है, यही है बहुत ज्यादा बात कर रही है। तो भी बोली यही है मेरा भाई है ये, इसको ला के यहाँ बेदर्दी से मार रहा है बोल के, वो भी उसमें लाइव वीडियो में बोली है वो। ये लव जिहाद का नाम आपने सुना होगा, क्या लगता है आपकी बहन भी लव जिहाद का हो शिकार सकता है हुई? सर, जब इतना मतलब मेरी बहन को इतना मजबूर कर दिया था, इतना कपड़ा लता, मतलब मेरी बहन छोटा छोटा कपड़ा पहनती थी, जीन्स टॉप पहनती थी, उससे प्यार करने लगी तब से जीन्स टॉप पहनना छोड़ दी, सूट सलवार में आ गई। ठीक है, सूट सलवार पहनना चाहिए पर इतना उसको अलमारी में अभी देखोगे जीन्स टॉप नहीं होगा। अभी तो दे दिया पूरा कपड़ा, ये जीन्स टॉप नहीं था उसके पास अभी। नहीं तो पहले इतना इतना जीन्स टॉप छोटा छोटा और ऊन का इतना इतना बना बना के वो पहनती थी पहले। और अभी तो कुछ भी सूट, खाली सूट। उसका अलमारी में अभी हम लोग देखे दिए, उसका मरघट्टी में पूरा सूट A to Z, उसमें नकाब भी था ऐसा मुस्लिम वाला, उसको भी दिए। ये आरोपी जो है महफूज खान और उसकी बहन का कहना है कि आपकी बहन ने आत्महत्या की, आपको क्या लग रहा है? आत्महत्या नहीं है सर, वहाँ जब जांच पड़ताल कर रहे थे वहाँ मैं भी थी। जब मैडम लोग मेरे को बुलाए उसके शरीर का जांच पड़ताल कर रहे थे, मेरी बहन का यहाँ पूरा खून जमा हुआ था। अगर वो फांसी लगाई रहती और खून जमे रहता तो पूरी ये क्यों साफ रहता इतना हिस्सा, बस इतना इतना। और ये पूरा खून जमा हुआ था, दाना 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 पूरा, मतलब धब्बा धब्बा हो गया था, पूरा धब्बा धब्बा पूरा। और वो मैडम पूछी तुम लोग कहाँ, उसको बोली तुम लोग कहाँ थे जब ये फांसी लगा रही थी? तो बोलती है इन लोग महफूज ये उन लोग जोया नाम रखे थे। तो बोली
कि जो यार ये करके इतना रात तक 3 बजे रात तक झगड़ा लड़ाई कर रहे थे। फिर मैं और मेरा भाई वहां सोने चले गए। जो यहाँ गुस्से गुस्से में ये कर ली। अगर वो गुस्से गुस्से में ये की है तो वो अगर और कुर्सी गिरा था बोलती है वो, ऐसे कुर्सी गिर गया था, वो लटका के की कुर्सी गिरा। कुर्सी गिरने से तो इतना जो, और वो भी एक कुर्सी नहीं था सर, डबल कुर्सी था। कुर्सी गिरता तो आवाज आता। वो बोलती है मतलब कुर्सी ऐसे गिरा था, वो ऐसे लटकी थी, कुर्सी का आवाज बताता तो हम लोग जाते ना, हम लोग नहीं गए। मतलब उन लोग मार रहे हैं। मैडम बोलती तुम लोग दोबारा चेक करने क्यों नहीं आए? तो बोलती हम लोग सो गए थे। तुम लोग 3 बजे तक झगड़ा किए हो और ऐसे कैसे उसको अकेला छोड़ के सो जाओगे? मेन बात ये है वो लड़की अपने भाई के साथ क्यों सोने गई? सोएगी तो लड़की के साथ सोएगी क्योंकि वो अनजान लड़की है। अभी वो हिंदू लड़की है, वो वहां पे गई थी मिलने, तो उसके साथ सोना चाहिए उसकी बहन को, जबकि उसको अच्छे से जानती थी वो लड़की जो है मेरी बहन के साथ। वो लड़की अच्छे से घूमती फिरती थी, तो उसको उसके साथ रहना चाहिए कि अपने भाई के साथ रहना चाहिए। मानती हूँ भाई है, फिर भी अपने भाई के साथ सोने नहीं जाएगी। दिल्ली भी उसके साथ गई थी मेरी बहन घूमने। ऐसा मतलब जो आरोपी है उसकी बहन के साथ आपकी बहन जो घूमने बाहर भी गई, हाँ अभी गई थी बाहर घूमने उसके साथ, कहाँ गई? दिल्ली गई थी। उसकी बहन और रो करके दोनों घूमने भी गए। घूमने भी गए हैं, अभी गए हैं कुछ दिन पहले। काम भी अभी कुछ गोल बाजार में ऐसे साथ में आना जाना करते थे। मेरी बहन आना जाना करती थी, घर भी उनका, पर पता नहीं था हम लोग को कि ऐसा हो जाएगा उसके साथ। पुलिस क्या कर रही है, क्या जो पुलिस कर रही है उस पर आप लोग यकीन है? पुलिस बोल रही है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कल वो लड़का को भी हम चिल्ला रहे थे, हमारा हक है चिल्लाना, हमारी बहन को लिया है, मार दिया, वो किया, हमारा हक है चिल्लाना, हम पुलिस थाना में चिल्लाएंगे, हर जगह चिल्लाएंगे। वो बोलते हैं यहाँ मत चिल्लाओ, यहाँ पे मत चिल्लाओ। चिल्लाना है कौन सा जगह का नाम लिया, वहां जाके हम क्यों चिल्लाएंगे? लड़का यहाँ है तो हम यहाँ चिल्लाएंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे, हर करेंगे। तो उन लोग उसको घेर के खड़े हैं, पूछताछ करने नहीं दे रहे उन लड़के से हम लोग को। क्या इंसाफ चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं उसको मौत मिले या फिर वो उम्र कैद का सजा मिले उसको। वो डायरेक्ट उधर वो जेल से मर के निकले, डायरेक्ट उसका हत्या हो जाए, वहां से वो फांसी देते तब निकले वो। इतना बोलता है तो ये कविता की बहन है, कविता दास, जिसकी लाश जो है वो मिली है, और इनका कहना है कि इनकी बहन जो है कहीं ना कहीं लव जिहाद का शिकार हो गई थी और उसने जो है छोटे कपड़े पहनना छोड़कर बुर्का पहनना शुरू कर दिया था। ऐसे में एक सोचनी बात यह है कि पुलिस इस मामले पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जांच क्यों नहीं कर रही है। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। इंस्टा उस्टा से सब उसका फोटो वोटो